बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो संत महापुरुष होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं और संसार के अंदर साकार रूप लेकर संतों का तो ये अवतार लेते हैं और इनके दर्शन मात्र से जो भी इनके दर्शन करता है वो दर्शन से ही हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। हमारे जो बुरे कर्म भी होते हैं वो भी अच्छे कर्मों में बदल देते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी पावर है जिसके ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए, जहाँ पे भी इनकी दृष्टि पड़ जाए वो जगह भी पवित्र हो जाती है। और जो भजन कर हमें देते हैं, नाम देते हैं, वो अगर हम नाम जपते हैं तो हमारे शारीरिक रोग भी सारे खत्म हो जाते हैं और हमारे मानसिक रोग भी सारे दूर हो जाते हैं। संसार की जितनी खुशियाँ होती हैं वो सब हमारे पास आ जाती हैं और हमारे परिवार के अंदर अगर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला है, हमारे शरीर पे आने वाला है, ये सब उनके नाम जपने से सब दूर हो जाते हैं। तो देखो, ये जो संत महापुरुष हैं ये पारस हैं। इनके साथ जैसे पारस के साथ लोहा लगता है तो सोना बन जाता है, ऐसे ही संत महापुरुषों के शरण में जाने से देखो जो उनके साथ लगते हैं, कुछ लोग महात्मा बन जाते हैं, कुछ लोग गुरुमुख बन जाते हैं। ये सभी तो नहीं बन सकते, पर जो अच्छी रूहें होती हैं, जो उनकी चरण शरण में जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। अब देखो कि आप जब दर्शनों को जाते हो, दर्शन कर रहे होते हो, तो उस टाइम आपको कोई चीज़ याद आती है? नहीं आती। उस टाइम तो बस आपका एक ही होता है मन के अंदर विचार, बस दर्शन करते जाऊं, करता रहूं और मेरे संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप भूल जाते हो। तो दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। संत महापुरुष, अब देखो जैसे पानी के ऊपर एक वो ग्रीनरी सी आ जाती है जिसे काही कहते हैं। अब काही जो अब जम जाती है तो फिर क्या होता है, पानी नज़र नहीं आता, तो वो काही को हटा देते हैं। हमारे जो मन के ऊपर मैल जमी हुई है, ये जो मैल को हटाने का एक ही काम है, वो श्री गुरु महाराज जी हटा सकते हैं। वो अपना जब नाम देते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है तो हमारे मन की मैल दूर हो जाती है। हम वो भजन के अंदर लग जाते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और हम संसार में कोई भी बुरा कर्म करने से डरते हैं और हमारा हर तरह से कल्याण हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, नाम ज़्यादा जपा करो, संत महापुरुषों के दर्शन किया करो। तो फिर अर्जुन ने आगे सवाल किया कि महाराज ये बताओ कि संत महापुरुषों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक जगह पे जाओ, वहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ है, वो कौवा जो है आपके सवाल का जवाब देगा। तो जब अर्जुन वहाँ पे गया तो वो कौवे को जाके अपना सवाल किया तो कौवे ने शरीर छोड़ दिया। अब वो फिर वापस आ गया भगवान कृष्ण के पास, कहने लगा महाराज उन्होंने तो अभी क्वेश्चन ही किया तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कल फिर जाना, वहाँ पे आपको हंस मिलेगा, तो हंस आपका उत्तर का जवाब देगा। तब फिर वो अगले दिन फिर गया तो वहाँ पे हंस मिला। जैसे ही हंस को सवाल करने लगे तो हंस ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। वो फिर आ गया, कहने लगा भगवान जी अब ये बताओ कि उस हंस ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब उन्होंने फिर कहा कि जाओ उस राजमहल में जाओ, वहाँ पे राजकुमार ने एक जन्म लिया है, वो आपके
जवाब का उत्तर देगा। तो जब वो फिर अर्जुन उस राजमहल में गया और जाकर उस नव शिशु से जो नया पैदा हुआ था उसके दर्शन किए और उसको पूछा कि भाई मेरे ये सवाल का जवाब दो कि संत महापुरुषों के दर्शन करने से क्या होता है, क्या लाभ है। अब देखो भगवान की कृपा से नव शिशु जो जन्म जिसने लिया था उसको जबान आ गई और उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये तो जवाब आपको मिल ही गया है कि देखो जब पहले आप आए थे तो मैं कौवा था, आप संत महापुरुषों के दर्शन करके आए थे तो मैंने आपके दर्शन कर लिए तो मेरी मुक्ति हो गई। तो जब आप दोबारा आए तो मैं कौवे से हंस बन गया था, तो आपके फिर दर्शन किए और फिर मेरी मुक्ति हो गई। तो मैं अब ये राजमहल में मनुष्य का शरीर लेके फिर आया हूँ। तो देखो जो संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं उनके जो आगे महात्मा लोग हैं उनके दर्शन से भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो दर्शनों में इतनी ताकत है। तो जब हम नाम जपेंगे तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब जब उनकी बड़ी अपार कृपा होती है तब वो हमें नाम देते हैं। जब हम नाम को जपते हैं, ध्यान करते हैं उस परमात्मा का, जैसे हम भजन में बैठेंगे तो हमारी सुरती जो है इधर उधर से हट के हमेशा भजन में लगनी चाहिए। चाहे हम भजन में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, अगर नहीं भी मन लगता तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप भजन में जरूर बैठो। एक बार एक संत महापुरुषों के पास एक संत कोई बंदा गया तो उन्होंने कहा महाराज मेरा भजन में ध्यान नहीं लगता। तब संत महापुरुषों ने कहा, फरमाया कि देखो वो सामने एक टोकरी पड़ी है कोयले वाली, वो उठा के लाओ। अब वो कोयले वाली टोकरी ले आए, ला के उन्होंने बोला सामने से वो नदी से जाके इसमें पानी भरो। तो वो कहने लगा कि इसमें ये जो टोकरी में पानी कैसे आएगा, कहता है जी आपको भरो। जब उसने पानी भरा तो पानी निकल गया। उसको फिर दोबारा फरमाया कि पानी फिर दोबारा इसमें पानी भरो, फिर पानी भरा और फिर निकल गया। फिर तीसरी बार 4 बार जब हुआ तो वो जो भगत था वो परेशान हो गया, कहता है स्वामी जी देखो ये टोकरी है इसमें पानी नहीं रुक सकता, तो आप बार बार मुझे कह रहे हो, इसका मतलब मैं समझा नहीं, आप मुझे खुल के समझाओ। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो जब पहले ये टोकरी कितनी काली थी कोयले के साथ, अब देखो ये 4 बार 5 बार पानी से धुली है तो ये साफ हो गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भजन में अगर ध्यान आपका नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, आपने अपने हिसाब से टाइम से भजन में जरूर बैठना है। भजन जो है उठते बैठते चलते फिरते जैसे मर्जी भजन करो, आपका ध्यान उस भजन के अंदर होना चाहिए, उस परमात्मा के अंदर होना चाहिए। 24 घंटे संसार के काम तो करते रहो, कामों में नहीं छोड़ना, काम करो पर ध्यान जो तुम्हारा है उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। जो श्री गुरु महाराज जी ने नाम दिया है वो नाम जपते जाओ उठते बैठते, क्योंकि ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हमें आसन लगा के ही बैठना है। हम कैसे भी बैठे, कुर्सी पे बैठे, बेड पे बैठे, चलते फिरते रहे, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं काम वो करते रहे, कोई भी काम करते रहे, काम करते रहो, पर अपना जो ध्यान है तुम्हारा उस भजन में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भजन करेंगे ये हमारी साथ जाने वाली पूंजी है। और यहाँ के जो संसारिक चीज़ें हैं ये तो आप सब लोग रोज ही देखते हो कि ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी है, ये साथ नहीं जानी। चाहे वो परिवार है, चाहे वो रिश्तेदारी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कुछ भी है, संसारिक चीज़ें हैं, ये तो एक ना एक दिन चली जानी है। हम इसको छोड़ के बड़े स्माइलिंग फेस से चले जाएंगे, ये साथ नहीं जाने वाली। साथ जाने वाली तो हमारा भजन ही है जो श्री गुरु महाराज जी ने दिया है। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने उन्होंने देखा कि कलयुग के अंदर
लोगों का ध्यान इतना भजन में नहीं लगेगा। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि ये 5 नियम जो विश्वास के साथ करेगा उसका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने गारंटी ली है। वो कहते हैं हम लोक में भी आपकी रखवाली करेंगे और परलोक में भी करेंगे। परलोक के जितने सारे सुख हैं वो हमें मिलेंगे, तो जो लोक के संसार के सुख है ये भी सारे हमें मिलेंगे। पर शर्त एक ही है कि हम ये 5 नियमों का पालन करें, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते ये नाम जपे। नाम को नहीं छोड़ना, नाम के अंदर बहुत ताकत है। अब नाम की कमाई का इतना है कि आपको जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जपोगे तो ये देखो इससे आपका शारीरिक दुख भी दूर हो जाएंगे और सांसारिक सुख सारे मिलेंगे। आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। जिस चीज़ की भी आपको इच्छा होगी वो आपकी इच्छा से पहले ही श्री गुरु महाराज जी संत महापुरुष पूरे कर देते हैं। क्योंकि संत महापुरुष घट घट वासी हैं। वो अनंतपुर वासी तो है ही, पर वो घट घट वासी हैं, हर वक्त हमारे साथ है। आप कभी भी उनको याद करो, वो आपके साथ है। आपके सभी काम आके किसी न किसी रूप में कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए वो परमात्मा को 24 घंटे उठते बैठते उनका नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, जिससे संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और तुम्हारी संसार में, तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ हो, तो आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।